आप सभी लोगों को सुबह का बहुत बहुत नमस्कार है। जैसा आप लोग जानते हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है। आज इस पावन अवसर पे हमारे बीच में आदरणीय वंदना मैम यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के इस पावन अवसर पे वंदना मैम हमारे साथ में हैं। हम इनका फूलों से स्वागत करते हैं। सर गुरु जी का भी बहुत बहुत वेलकम है हमारे सहयोग द्वारका में, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग आए टाइम निकाल के। थोड़ा साइड में हो जोर से एक बार सभी बोले ओम। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो सबको पता ही है कि योग दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए। तो अभी क्या चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, सभी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पीछे जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा लाइन में बैठे हैं तो अच्छा लगेगा। आपकी वीडियोस जो है ये इंटरनेशनल जाएंगी तो अच्छा लगेगा। बच्चों आप पीछे जो बैठे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस करके बैठे, जहाँ स्पेस खाली है 2 फीट का डिस्टेंस हो। और क्योंकि हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो मास्क को आप एक तरफ उतार के रख सकते हैं। वैसे ये कोविड के खिलाफ है, पर आज क्योंकि योग चल रहा है तो योग में मास्क का कोई काम नहीं है। हमें ऑक्सीजन की भरपूर अपने फेफड़ों में लेकर जाना है। सभी लोग बिल्कुल सीक्वेंस में बैठे हैं। सबसे पहले मैं हौरीबा जो जिसके माध्यम से आज ये तत्वाधान में ये कैंप हो रहा है, उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर हमारे हैं यहाँ पर हौरीबा से। सहयोग केयर फॉर यू जो शेखर महाजन सर हैं, जो संस्था है यहाँ पर इतना अच्छा कार्य कर रही है, उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम को मेरे माध्यम से कराने के लिए। हमारी सीआरपीएफ कैंप, द्वारिका कैंप की पूरी जो जवान मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो फैमिलियाँ नज़र आ रही हैं, उनका सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। और सहयोग की टीम जितनी भी यहाँ पर है उसका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सैनी, शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्टाइल केयर में सीनियर आयुर्वेदाचार्य, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करती हूँ यहाँ पर। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। सभी लोग नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। नमस्कार का मतलब होता है कि आप छाती से इस तरीके से हाथ को रखें। आपकी जो कोहनियाँ हैं वो आपकी छाती से मिली रहें। आपका जो ये अंगूठा है ये यहाँ पर रहे, आपका जो ये गर्दन में गड्ढा होता है यहाँ पर रहे। इसी को हम कहते हैं नमस्कार। गर्दन सीधी, कमर सीधी, लंबी ओम की ध्वनि। महाप्राण ध्वनि, जिसको हमने नाम दिया है मैत्री ध्वनि,
मुंह बंद करके नमस्कार मुद्रा में गले से माँ की ध्वनि निकालनी है। हाथों को सभी रब करें, आंखों पर रखें। और योगा अभ्यास के लिए शुरू हो जाएं। वैसे तो प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तरीके से आपको ऐसे कुछ योगासन, सूक्ष्म आसन सिखा दूँ यहाँ पर कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में करें तो आप उनके द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल जॉइंट मूवमेंट हम लोग करेंगे। सभी लोग अपने पैरों को आगे कर लें और फिंगर जॉइंट मूवमेंट करें। दोनों हाथ भी आगे और फिंगर जॉइंट मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 अब चला दो 10-20 बार। दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। के चेहरे पे स्माइल हो, आप योग कर रहे हैं। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, हाथ पीछे रखने को राजयोगी, घुमाएं, एंकल जॉइंट घुमाएं। एंटी आर्थराइटिक आसन, जॉइंट पेन को खत्म करने वाले आसन। एंटी क्लॉक 10-10 बार। को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। रिलैक्स, गहरी श्वास। योग मानव अपने घुटनों को केवल दबाना है और छोड़ना है, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी को घुटनों के बीच में 1, दोनों घुटनों से मुट्ठी को दबाएं। महिमा हो, योग एक हाथ से, एक हाथ को रखें। कम न होगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यार सारे जॉइंट की एक्सरसाइज। राजयोगी बनो राजयोगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर स्माइल, खुशी के साथ। वेरी गुड।
सारे इजी आसन है ना, करने में कोई दिक्कत? सारे जॉइंट मूवमेंट। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। गहरी सांस। एक एक मूवमेंट करते हुए उसी अंग पर ध्यान रखना है, आंखें बंद करके जिस अंग का आप आसन कर रहे हैं। हर आसन के बीच में 10 सेकंड का गैप और लंबी गहरी श्वास। हाथ अपने थाइस पर रखें, दोनों हाथों से शुरू करें। चिंतन चमकने लगेगा, मन का दर्पण। ये आवाज कैसी है भैया? घू घू की आवाज कैसी? आत्मचिंतन चमकने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। योग पथ पर एंटी क्लॉकवाइज। चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो, रिलैक्स हो, गहरी श्वास। काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, गर्दन का मूवमेंट शुरू कर देंगे, गर्दन का मूवमेंट। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता, योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति।
शांति शांति। बहुत बढ़िया, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। सुंदर भजन था, सुंदर योग के गाना था। सभी के जॉइंट मूवमेंट आसान हो गए। छोटी छोटी उंगलियों के जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, आपका कोहनी का, कंधों का, सबसे ज़्यादा सबकी गर्दन में स्टिफनेस होती है, सर्वाइकल होता है, तो इसलिए गर्दन के मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़े से कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो सभी लोग पैर उधर करके, सर मेरी तरफ करके लेट जाएं। लेट सकते हैं, काफ़ी जगह है। अब लेकिन देखोगे कैसे, मैं जो इंस्ट्रक्शंस देती रहूँगी वो करते रहना। पैर उधर, पैर हमेशा जो गुरु टीचर आपको सिखा रहे हैं उनसे अपोजिट साइड में। लेट जाएं, लेट जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब सीधे पैर को केवल आधा फीट उठाना है और नीचे ले जाना है। सीधा पैर उठाएं और नीचे ले आएं 5 बार। 1 2 3 4 5। अब उल्टे पैर को करें। 1 2 3 4 5। कमर के नीचे दोनों हाथ रखें, कमर के नीचे दोनों हाथ रखें। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, थोड़ा सा, जितना एडी नीचे नहीं लगेगी, और फिर से 5-6 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों एडियों को बटक के पास ले आएं, कमर घुटनों से मोड़ के, पैरों को घुटनों से मोड़ लें, हाथों को सर के नीचे रखें और दोनों घुटनों को राइट साइड गिराएं और गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ करें। श्वास के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब श्वास भर लें और सीधे लाएं पैरों को, श्वास छोड़ते हुए साइड में ले जाएं। दोनों तरफ 5-6 बार करें। रुकें, थोड़ा थोड़ा रुकें, एक एक आसन में थोड़ा सा रुकें। वेरी गुड। मरकट आसन लोअर बैक और लोअर पे एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छे आसन हैं ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाएं। सो नाइस। पैरों को जहां तक हो सके एडी को बटक के पास रखें। बहुत सुंदर। वैसे भी सीआरपीएफ के जवान हैं तो इनको ट्रेनिंग की तो बहुत ज़रूरत होती ही नहीं है, खुद ही इतने ट्रेंड होते हैं जवान। लेकिन जो महिलाएं हैं वो तो नहीं करते, तो इसलिए करते जाएं। वेरी गुड। पैर को फैला करके गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास। रुक जाएं, पैर फैलाएं और गहरी लंबी श्वास। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप पेट के बल आ जाएं। पेट के बल ऐसे ही उल्टे हाथ की तरफ से करवट लेते हुए पेट के बल। अब मेरी तरफ फेस हो गया सबका। आपको लग रहा था कि कैसे करेंगे मैम, तो दिख ही नहीं रही है ना। मकर आसन में लेट जाएं। हाथ को ऐसे रखें और आराम से लेट जाएं, लेट जाएं। लेट जाएं आराम से, आराम से ऐसे। कितना सुखपूर्वक वाला आसन है मकर आसन। बहुत बढ़िया। हाथों को ऐसे करें, पैर उठाएं, पैर की चलाएं। बहुत ही सुंदर आसन, सुख देने वाला। कोहनी को थोड़ा आगे लेकर जाए। जितना कोहनी को आगे ले जाएंगे आपकी गर्दन पे प्रेशर आएगा, जितना कोहनी को पीछे लाएंगे आपकी गर्दन पे प्रेशर कम आएगा। आप फील करें, खुद ही महसूस करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सभी लोग अपने हाथों को
पानी के बराबर दूरी पर, ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कोबरा पोज, भुजंगासन। वेरी गुड। अब रिलैक्स पोजीशन में लेट जाए, मकर। बहुत बढ़िया, रिलैक्सिंग पोज, एकदम रिलैक्सिंग पोज। अब अपने एक पैर को उठाएं, पकड़े, पैर से पकड़े, दूसरे को भी पकड़े और फिर जब अपने पैरों से आप अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपकी छाती अपने आप उठ जाएगी। आराम से करें, कोई झटका ना आए, कोई झटका ना आए। नेक्स्ट नौकासन बनाएंगे। पैरों को उठाएं, हाथों को समान मात्रा में उठाएं, जितना उठ सकता है उठाएं। इससे लोअर बैक पर प्रेशर बहुत जाता है, तो आराम से उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब हाथों को अपनी दोनों थाई के नीचे रखें। शलभासन, शलभासन। दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करें। हाथ आगे रखें। दोनों पैर। बहुत बढ़िया। उठ पा रहे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब आप श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। रिलैक्स, मकर आसन। मर्जरी आसन, कमर के लिए। बिल्ली की तरह कमर आप अपने नीचे करेंगे और ऊंट की तरह ऊपर ऊपर करेंगे, जिसे कहते हैं हम कैट एंड कैमल पोज। महफिल रूहानी
बस दिखाने के लिए किया, वो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे किया था, आप सामने ही रहे। बहुत बढ़िया। किस किस पे हुआ? सब पे हुआ। बहुत अच्छे। जिसको भी कमर की प्रॉब्लम है वो ये आसन लगातार करे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छी। ओके, आवाज कम करवाओ गाने में। शांति प्रेम वाला अव्यक्त है अनोखा अनुभव बड़ा निराला बेहद अतीन्द्रिय सुख चित शांति प्रेम वाला परमात्मा गर्दन बिल्कुल ऊपर, ऐसे आसमान को देखते हुए, आंखें भी आपकी आसमान को देखते हुए ऊपर, कमर को पूरा दबाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। श्वास को भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आदि योगी, हमारे योग के जो जहाँ से हम शुरुआत मानते हैं वो कौन है? शिव। आदि योगी, योग की शुरुआत ही शिव से हुई थी, और फिर महायोगी आए हमारे कृष्ण भगवान। तो आदि योगी का गाना सुनिए और तेजी से, फास्ट से थोड़े से आसन करिए, फैट वैट कम हो जाए, सबका शेप आ जाए बॉडी की। बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे पैर फैला के बैठिए। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के आंखें बंद करके झूम जाए गाने में और योग में। योग शरीर मन प्राण तीनों का योग। शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन वाव। आंखें बंद। आदि योगी का ध्यान शरीर मन और श्वास तीनों का योग। बहुत बढ़िया। उतरे मुझ में आदि योगी। करते जाए जब तक गाना खत्म ना हो, करते जाए। थक जाए तो रुक जाए, चक्की चलाते जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, करते जाए। पूरे पैरों का मूवमेंट, कमर का मूवमेंट करते जाए। वेरी गुड। ईश दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो। करते जाए, आंखें बंद। भस्मवादी रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो। उत्साह के साथ, उमंग के साथ। मन सितारी झनन 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 सांस शाश्वत झनन। करते जाए उत्साह के साथ, उमंग के साथ।
झन झन श्वास शाश्वत जनन सनन वेरी गुड, बहुत उतरे मुझ में आदि योगी रिलैक्स, कमर सीधी, गहरी श्वास, उतरे मुझ में गहरी श्वास, कमर सीधी, आंखें बंद। गहरी श्वास, कमर सीधी, आंखें बंद, पसीने आ गए, श्वास तेज हो गई, आदि योगी उतर गए। आवाज कम कर दे बच्चे। आदि योगी आपके शरीर के अंदर उतर गए, कॉस्मिक एनर्जी, बहुत बढ़िया। महसूस करें अंदर जो भी घटना घटी, ये वाला आसन करने से, चक्की चालासन करने से जो भी घटना अंदर घटी, वाइब्रेशंस हुई, पसीने आए, श्वास तेज हुआ, कहीं पे दर्द हुआ, खिंचावट हुई, सभी पर ध्यान लगाएं। कमर को सीधी रखें, सभी जॉइंट मूवमेंट हमने किए। कुछ आसन ये ही हम रोज लाइफ में कर लें 10-5 मिनट का टाइम निकालकर, तो स्वास्थ्य की प्राप्ति आप कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां, शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड, जॉइंट पेन, किसी गर्ल्स में पीसीओडी, ये सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही नहीं कहते, होती हैं। कहते हैं ना योगी तो सारे ऐसे ही कहते रहते हैं, ये बीमारी खत्म हो जाएगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो जरूर बीमारी खत्म हो जाती है। आती नहीं है। बीमारी के होने पर ही हम क्यों योग करें? बीमारी ना हो उसके लिए भी तो योग करें ना, वेलनेस के लिए, प्रिवेंशन के लिए। अभी इतना ज़्यादा पेंडेमिक डिजीज चली है, सभी लोग इतने परेशान रहे हैं। अब हम लोगों ने मास्क क्यों उतरवाए? क्योंकि आप योग कर रहे हैं। फेफड़ों को इतना मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट आएगा प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, आसनों के बाद प्राणायाम, ठीक है। आसन के बाद प्राणायाम आता है, तो ऐसे नहीं है कि प्राणायाम कर लें या ध्यान में ही बैठ जाएं। ध्यान नहीं होता जब तक आप इन 3-4 सीढ़ियों से चढ़ेंगे। 5वीं, 6वीं, 7वीं सीढ़ी पर पैर तभी रखेंगे ना जब नीचे से कर लेंगे, नीचे की सीढ़ियों को पार कर लेंगे। कोई लोग कहते हैं ना ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। वो इसीलिए नहीं लगता क्योंकि शरीर में अभी बहुत ब्लॉकेजेस हैं। तो ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए हमें आसन प्राणायाम करने होते हैं, फिर हमारा ध्यान लग जाता है। ठीक है ना? तो अभी क्योंकि सबको गर्मी लगी है, तो सबसे हम पहले करेंगे शीतली प्राणायाम। ठीक है? शीतली में आप जीभ को बाहर निकालिए और अंदर को गहरी सांस लीजिए। एनवायरनमेंट की जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो सब आप खींच लीजिए, तो आपका गला तर हो जाएगा। शीत कार्य भी कर लें। जीभ को पलटकर तालू से लगाएं, जीभ को पलटकर तालू से लगाएं और नींबू की तरह रस को चूसना है ऐसे। क्या हुआ इन दोनों को करने से? एक आसन में हमने क्या किया? एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी को ले लिया, खींच लिया। योगी लोग आपने देखे होंगे बिना पानी फूट के रह जाते हैं और वो जंगलों में घूमते रहते हैं, तो हवा पानी से ही अपनी पूर्ति करते हैं। तो ऐसे ही आपने ह्यूमिडिटी वातावरण की ले ली और जब जीभ को तालू से लगाया पलटकर और आपने ये किया, तो आपने क्या किया? अपनी जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, यहाँ से सलाइवा सिक्रेट हुआ और आपके गले में चला गया। तो ये हो गए 2 आसन। जब आपको गर्मी लगे, प्यास लगे, पानी ना मिल रहा हो, तो ये शीतली और शीतकारी कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। कई बार होता है ना पानी की बोतल हम भूल जाते हैं। ठीक है? सभी लोग कमर सीधी करें, ज्ञान मुद्रा बना करके घुटनों पे रखें और गर्दन सीधी का मतलब होता है कि आपका ये ठोडी जो गड्ढा है इसमें इतना अंतर रहे, तो इसे हम गर्दन सीधी कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे भी गर्दन सीधी नहीं होती, ऐसे भी गर्दन सीधी नहीं होती, ऐसे सीधी होती है। तो आप ज्ञान मुद्रा में बैठकर पूरा लंबा गहरा श्वास 5 बार लें, पेट फूल जाए, पेट पिचक जाए, नाभि पर ध्यान लगाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब श्वास को रिलैक्स छोड़ें, छाती में श्वास को अपने आप बहने दें।
ओम की ध्वनि लगा दो सर, ओम, सिंपल ओम की ध्वनि लगा दो। नेक्स्ट आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जल्दी जल्दी श्वास को लेना छोड़ना, ठीक है। किसी को आता है कैसे करते हैं, करके बताओ, किसी को करके बताओ। वेरी गुड, वाह वाह, छोटा योगी तो बहुत ही खूबसूरत है। ताली, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे को देखकर हमारे छोटे, आजा इधर, आजा मेरे पास, मेरे पास हाँ। वेरी गुड, ये है हमारे छोटे योगी, ये हमारे देश का भविष्य है, देखो। ये आया। चलो भस्त्रिका करते हैं, ठीक है। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा सीधा, गुड। लंग्स को मजबूत करना है, अपने साइनस को खोलना है, नाक को क्लीन करना है, जितना भी श्लेष्मा चिपका हुआ है। आपको कोरोना जैसा कोई वायरस लग जाए तो वो आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, इतना मजबूत कर लेना है हमारे लंग्स को। बहुत बढ़िया, छोटा योगी, इतना खूबसूरत। और छोटी योगिनी भी बैठी है, तू भी इधर आ, इधर मेरे पास, यहाँ बैठ, यहाँ जा। ये भी बैठी है, देखो कितनी सुंदर बच्ची है और ये कर रही है। चलो भस्त्रिका करते हैं, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया करते हैं। जैसे सूंघते हैं ऐसे श्वास को लेना है, जैसे छींकते हैं ऐसे श्वास को छोड़ना है। चेहरे पर स्माइल, रुक जाए, थक जाए तो रुक जाए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है आपके लंग्स को मजबूत करने के लिए, सारे साइनस जैसी बीमारियों को, माइग्रेन को ठीक करने के लिए। थक जाए तो रुक जाए, थक जाए तो रुक जाए, थक जाए तो रुक जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक योगी एक योगिनी मेरे आजू बाजू बैठे हैं, इतने सुंदर बच्चे हैं दोनों। नेक्स्ट आसन करेंगे। हर प्राणायाम के बाद में आराम से आंखें बंद करके गहरी श्वास लेंगे और जो भी प्राणायाम करने से घटना अंदर घटित हो रही है उस पर ध्यान लगाएंगे। कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जरूर हो रही होंगी, उस पर ध्यान लगाएंगे। नेक्स्ट हम अनुलोम विलोम करेंगे। प्राण मुद्रा बनाएं इस तरीके से, दोनों फिंगर को चलिए। गुरुजी हमारे कह रहे हैं पहले कपालभाति, प्रोटोकॉल में वो उनके प्रोटोकॉल में पहले कपालभाति है, तो पहले कपालभाति करेंगे ज्ञान मुद्रा बना करके, या इस तरीके की मुद्रा भी आप बना सकते हैं, ये मुद्रा, और आप ऐसे रखें और इसमें श्वास लिया नहीं जाता है, केवल छोड़ा जाता है, पेट को झटका लगा के, ठीक है। इसमें एक ध्यान रखिए कि आपकी आवाज यहाँ से आनी चाहिए, धोखनी जैसी आवाज, नाक से नहीं। देखो बेटा, देखो आवाज जो है आपकी वो छाती से आए, यहाँ से, गले से, यहाँ नाक से नहीं। तो इसको हम कहते हैं कपालभाति। आंखें बंद रहे। इन आसनों को करने का एक ही प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, अपने बटक नीचे से दबा के रखें और आंखें बंद रखें। आप भस्त्रिका करें या कपालभाति करें, बटक को नीचे से दबा के रखें, अपने लैट्रिन के पोटी के रास्ते को खींच के रखें ऊपर की तरफ, टाइट करनी है मसल्स को। आंखें बंद, आंखें बंद, कंधे नहीं हिलाने, कंधे नहीं हिलाने, बस यस, पेट को झटका, श्वास लेना नहीं है, पेट को झटका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। छोटा छोटा बच्चा देखो कितना एफर्ट कर रहा है और कितने अच्छे से दोनों बच्चे कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत माहौल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ बना। कपालभाति के बाद में, कपालभाति को बहुत ही आसानी से करना है, जितना जिससे हो उतना करें, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा करने की। पीरियड में इसको ना करें, जिन महिलाओं को पीरियड है वो ना करें, क्योंकि इस पे लोअर एब्डोमेन पे झटका आता है, तो करें। हर प्राणायाम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स बैठें।
दोनों उंगलियां रखें। इन उंगलियों को रखने का पर्पस होता है कि एक अंगूठे से हम ये वाला नाक दबाएंगे, इससे हम ये ऐसे, ठीक है, ऐसे अंगूठे से हमारी राइट नॉस्ट्रिल दब जाएगी और इस वाली फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल दब जाएगी, तब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नाक से 10 बार लेना, 10 बार छोड़ना, क्योंकि गर्मी लगी है तो हम लेफ्ट से छोड़ेंगे और करें। थोड़ा मीडियम गति रखें, हम ना बहुत स्लो गति रखेंगे ना तेज गति रखेंगे, हम मध्यम गति से आराम से पूरी गहरी श्वास, उल्टे नाक से 10 बार लेना, 10 बार छोड़ना, गर्दन सीधी, कमर सीधी, पटक लगा। बार आप नाक से भर के और दोनों नोस्ट्रिल को दबा के बैठ जाएंगे 10 सेकंड जैसे। दूसरी नाक से छोड़ दीजिए। अब इसी तरीके से लेफ्ट को दबाएं और सीधी नाक से 10 बार लेना छोड़ना, मध्यम गति। और 11वीं बार भर कर बैठ जाएं, गर्दन को थोड़ा लॉक करें और जब अनकंफर्टेबल हो तो उल्टी नाक से उसको बाहर निकाल दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम इन्हीं को कहते हैं। ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां, सुषुम्ना नाड़ी आपकी प्यूरिफाइड हो जाएगी, सब बीमारियां खत्म। 3 बार इसको दोहराएं, इसी क्रिया को 3 बार दोहराएं। पहले राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, 3 बार इसी क्रिया को दोहरा लें। देखो देखो ऐसे लगाओ, इस नाक से, इस अंगूठे से यहाँ पर ऐसे करो, इस अंगूठे से ऐसे। अब करो, आंखें बंद, वेरी गुड, आंखें बंद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 3 बार हो गया तो आराम से बैठें सुखासन में और अपने जो भी आपने फील किया उसको महसूस करें 10 सेकंड। नेक्स्ट अनुलोम विलोम। एक से लेना, उसी से छोड़ना, फिर बंद करना, एक से लेना, उसी से छोड़ना, फिर बंद करना। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। गति थोड़ा मध्यम रखें, ना तेज ना बहुत स्लो रखें, क्योंकि मध्यम गति रखेंगी तो ब्लॉकेजेस आपके खुल जाएंगे। आपका जो सर दर्द है, साइनसिस है, गला है, सब खुल जाएगा। मध्यम गति रखें, मध्यम गति। गर्मी लगी है, उल्टे से भरकर बैठ जाएं। बहुत बढ़िया, एक बार और कर लें, एक बार और कर लें। उल्टे से ही भरकर बैठ जाएं, क्योंकि आप अभी गर्मी है तो उल्टे से भरकर बैठें।
इसी तरीके से हमारे और भी कई सारे प्राणायाम होते हैं, लेकिन आज हम इतने ही। हाँ, तो अनुलोम विलोम में यही करेंगे। और चौथा प्राणायाम जो हम करेंगे वो करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी किसको आता है? किसको आता है भ्रामरी? आता है? भ्रामरी प्राणायाम आता है? नहीं आता। चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पीछे तक सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज है, यहाँ पे आके CRPF के कैंप में आगे मेरी भी शान बढ़ गई है, क्योंकि आप जैसे लोग, आप जैसे जवानों को मुझे कुछ ज्ञान देने का मौका मिला। उसके लिए मैं सहयोग केयर फॉर यू को, हॉरिबा को और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो भ्रामरी करेंगे हम। भ्रामरी मीन्स भंवरा, भंवरे जैसी गुंजन करना। तो एक उंगली आप यहाँ रखें आँख के ऊपर, एक यहाँ रखें, एक लिप्स के पास रखें, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। आँख के ऊपर कोई उंगली नहीं रखेगा, आँख के ऊपर नहीं रखना, एक आईब्रो के ऊपर रखें, एक आँख के नीचे रखें, एक लिप्स के पास रखें और एक चिन के पास। और इस अंगूठे से कान को दबाएं, इस अंगूठे से कान को दबाएं और हूं की आंखें बंद करके हूं की आवाज गुंजायमान करें अपने ब्रेन के अंदर। वेरी गुड। सबके बहुत ही अच्छे पोस्चर बने हैं, बहुत खूबसूरत पोस्चर बने हैं। और ये फोटो आप अच्छे से क्लिक करिए, जो भी फोटो कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से क्लिक करिए फोटो को। बहुत बढ़िया, चलो करें। जब आप हूं की आवाज करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर एक गुंजायमान होगा, एक प्रकंपन होंगे, उसको महसूस करना है। आंखें बंद करके बस करते जाएं। सभी लोग आंखें बंद रखें और हाथों को अपने घुटनों पर प्लेस करें। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें और मेरी आवाज सुनते जाएं। बस मेरी आवाज सुने, आंखें बंद, बिल्कुल ज्ञान मुद्रा बना करके घुटनों पे ऐसे रखें। योगी बनना है, योगिज्म में जीना है। बिल्कुल हर काम आपका योग में होना चाहिए। योग में जोड़ना। जोड़ते किसको हैं हम? इंडिविजुअली अपने शरीर को, श्वास को और अपने मन को। तीन चीजों को हम जोड़ लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं योग। और जब हम अब सारे लोग यहाँ जुड़कर योग कर रहे हैं तो उसको और भी कहते हैं महायोग। सब लोग जुड़ गए तो इतना बड़ा महायोग हो गया, है ना? तो आंखें बंद रखें, बस मेरी आवाज सुने। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। अपने ध्यान को गर्दन के पीछे लेकर जाएं। गर्दन के पीछे ध्यान को केंद्रित करें और गहरी श्वास भरते हुए ध्यान को नीचे कमर के रीढ़ की हड्डी के सहारे लोअर बैक तक लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से फिर गर्दन की तरफ लाएं। श्वास भरते हुए फिर गर्दन से नीचे की तरफ श्वास को लेकर आएं। आप अपनी रीढ़ की हड्डी की यात्रा करें। रीढ़ की हड्डी को देखते जाएं। एक एक डिस्क और वर्टिब्रा को देखते जाएं। शरीर, श्वास, मन का योग कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान। गर्दन से श्वास भरते हुए नीचे की तरफ, नीचे से श्वास भरते हुए गर्दन की तरफ, श्वास भरते हुए गर्दन से टेल बोन की तरफ, श्वास छोड़ते हुए टेल बोन से गर्दन की तरफ। स्पाइनल जर्नी करें। वेरी गुड।
जब नहीं हो, ध्यान हटे, तो फिर गहरी लंबी श्वास लें। बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं ध्यान। किसी भी अंग पर ध्यान को केंद्रित करना, किसी भी पॉइंट पर ध्यान को केंद्रित करना। इसी प्रकार से आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल प्यूरिफाइड कर सकते हैं, कमर दर्द को निकाल सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, कहीं भी कंप्रेशन हो उसको खोल सकते हैं। अब फिर से आप लंबी गहरी श्वास लें। धूप तेज हो गई है तो सभी को धूप लग रही है, पसीने आ रहे हैं। और लंबी गहरी श्वास के साथ ओम की ध्वनि 3 बार लंबी एक साथ ध्वनि तेज होनी चाहिए। चलिए, महाप्राण ध्वनि करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को रब करें और कप बनाकर आंखों पे रखें और पूरे शरीर को आप छुएं अच्छे से और अपने शरीर से प्यार करें। शरीर को मैत्री भाव से देखें। धरती माता को छूकर प्रणाम करें। आंखें बंद करके नमस्कार मुद्रा में पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद करें, प्रणाम करें। प्रकृति को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सभी को प्रणाम करें। 36 करोड़ देवी देवता हमारे ये सभी होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सब देने वाले हैं, हमें सब देते रहते हैं। सभी को प्रणाम करें, इनका सम्मान करें। अपने घर में अपने माता पिता, बच्चों को, बीवी को, बड़ों को, सबको प्रणाम करें, नमस्कार करें। अपने आप से मैत्री रखें और परमात्मा का धन्यवाद करें कि हमें योगाभ्यास के लिए प्रेरित किया। और सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, योग करें, निरोगी रहें। अपने गुरु को भी धन्यवाद करें, अपने इष्ट देवता को भी धन्यवाद करें, नमस्कार करें। और मेरी तरफ से भी सबको नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। मैं अपने गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सैनी से आग्रह करूंगी कि 2 शब्द बोलकर उत्साहवर्धन करें। हेलो, आवाज आ रही? सभी दिव्य आत्माओं को नमस्कार। थायराइड के लिए जो है ना, एक जो मैं सभी से कहता हूँ कि वो आसन करें, ये कपोत क्रिया, क्योंकि लेडीज़ में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ में गले की एक्सरसाइज के लिए भी, कोरोना काल चल रहा है तो गले के लिए रोज़ जो है ना, दिन में 3-4 बार ये वाली एक्सरसाइज करनी है। करो। ये बाद में, अभी जो हमारा योग था वो ध्यान के बाद समाप्त हो गया। अभी हम थोड़े थोड़े टिप्स दे रहे हैं आपको कि आपके आसपास या किसी को भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है
लंबे समय से। तो थायराइड बहुत बुरी सी चीज़ है ना कि वो मोटापा बढ़ा देती है या किसी को सुखा देती है। वैसे धूप आ गई आप सब लोगों को पर, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि फिनिश करें, पर सर कह रहे नहीं 2-4 टिप्स ज़रूर दें। गर्मी लगी है तो आप लोग बता दीजिएगा। नहीं, वाह क्या बात है, हमारी नारी शक्तियाँ तो बस जो भी है ही हैं। अरे मेरे लिए भी तो क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए, तो जो ये टिप्स है थायराइड के लिए, ये वाला जो आसन सर ने बताया, कुछ वॉइसेस निकालनी होती हैं, ठीक है, जैसे इसको हम कहते हैं उज्जयिनी प्राणायाम, उज्जयी करना है ना, उज्जयिनी जैसी आवाज निकालना, ऐसे खांसी आएगी, शुरू में आपको खांसी आएगी क्योंकि गले में ब्लॉकेजेस है, और अगर ये गले में ब्लॉकेज है ना तो कोरोना जैसे वायरस पकड़ लेता है जल्दी। और अगर ये गला और लंग्स आपके मजबूत हों, प्यूरिफाइड हों, प्राणायाम कर करके, भस्त्रिका ये सब कर करके ना, और अभी कभी हम फिर से अगर एक कैंप लगाएंगे तो हम आपको बताएंगे कुछ हमारी क्रियाएं और जो हैं प्राणायाम की ब्रीदिंग क्रियाएं, जिससे आप प्रिवेंशन में रह सकते हो। कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय, कुछ आयुर्वेद के उपाय, कुछ योग प्राणायाम के उपाय, कुछ एक्यूप्रेशर के टिप्स, ये इतने सारे हैं जो बताएंगे। तो बहुत, आप जैसे आपने सुना, आप 10 लोगों को और बताओ, फिर वो 10 लोगों को बताएं। तो ये प्रिवेंशन, क्योंकि थर्ड वेव जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है, उससे बचना है हमें, उससे बहुत ज़रूरी है बचना। तो रोज रोज फॉरवर्ड करते जाएं, बताते जाएं लोगों को कि भाई करो करो करो, बचना है उससे। तो ये उज्जयिनी प्राणायाम हो गया, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। कई सारी आवाज़ें होती हैं, सिंहासन भी करा जाता है इसमें, बहुत सारी आवाज़ें हैं, कुछ हुर्र की आवाज़। अच्छा चलो, हुर्र की आवाज़ कौन निकाल सकता है, निकालो, और फिर हम लाफ्टर भी करेंगे थोड़ा सा, निकालो। चलो चलो चलो, शर्माना नहीं है, वाह। देखो, जो योग में आ जाता है ना, जो योगी बन जाता है ना, जरूरी नहीं है कि वो ये ऐसे कपड़े पहन के योग बने, वो तो मैं आज टी-शर्ट पहन के आ गई हूँ क्योंकि वो माहौल बन जाता है। आप अगर योग का मतलब होता है उसको जीवन को जीना नियम से, कायदे से, तो वो खुल जाता है, उसको कभी शर्म नहीं आती। आपको अगर हुर्र करने में शर्म आ रही है या गला नहीं खुल रहा है तो आप इसका मतलब योगी नहीं हो। तो योगी बनना है सबको, तो करिए, जोर से करिए, गला खुलेगा। भेड़ बकरियों को भगाना है, भगाओ। जो पहाड़ी क्षेत्र से है उधर होती है ना, है ना, तो वो लोग करते हैं ऐसे ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके की आवाज होती है। कुछ कुछ आप आगे ऐसे हाथ करके बैठेंगे तो हू की आवाज निकालनी है, ऐसे हू 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 हू, निकालो। तो आगे झुक के ऐसे देखिए कैसे रहता है थायराइड गले में। अब आप मुझे ये बताएं कि किस किस को कितनी तरीके से हंसना आता है। हंस के बता, ये बच्चा बहुत बढ़िया है, हंस के बता चल। रावण वाली हंसी। एक्चुअल हंसी होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। उधर हमारे भाई लोग नहीं हंस रहे हैं, जोर जोर से हंसी। आप तो जवान है, आपको तो जाना बॉर्डर पे, पता नहीं क्या क्या करना है। हंसने से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड एक्टिव होती है।
नहीं आ रही है। ओहो, अरे वाह 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 वाह, ये बच्चा तो इतना अच्छा। तू यहाँ अपना नाम बता सबको, खड़ा होके हंसना बहुत जरूरी है। कितनी भी बीमारियां हो, कितनी भी स्ट्रेस हो, हंसी से सब उड़ा दी। मेरा नाम विनायक है, मैं 4th क्लास में हूँ। अच्छा, योग कहाँ से? मैं जब बिजनौर गया था अपनी नानी के घर, वहाँ पे सीखा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो छोटी सी योगिनी कहाँ गई मेरी? अच्छा, वो चले गए चले गए। भाई देखिए, हंसना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, क्योंकि हमने शरीर तो आसनों से ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, वो आसनों से ठीक नहीं होती। उनके लिए हमें हंसना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, ध्यान लगाना। अब ध्यान ऐसे नहीं लगता लोगों का कि बैठ गए ध्यान राम 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 कर रहे हैं, ध्यान लग गया। ध्यान ऐसे नहीं लगता। ध्यान करने के लिए मन को फ्रेश करना ज़रूरी है। फ्रेश होने के लिए क्या होता है? हंसना ज़रूरी होता है। सबके चेहरे पर हंसी रहे, स्माइलिंग फेस रहे तो खुश रहते हैं। ठीक है सर, बंद करें। तो इसी के साथ हम लोग आज का योग समापन करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमारी हॉरिबा की टीम को बहुत धन्यवाद। सहयोग केयर फॉर यू को बहुत धन्यवाद। हमारे शेखर महाजन सर को बहुत धन्यवाद। और CRPF के जितनी भी फैमिली, बच्चे, सभी को मेरा बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। हमारा अपना एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग का क्लिनिक है। अगर किसी को स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, किसी के कहीं पे नाइलाज बीमारी है, तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। टोटली ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर सर के माध्यम से सारे ट्रीटमेंट हमारे ट्रेडिशनल थेरेपी पद्धतियों के द्वारा होते हैं। कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेज़ी दवाओं से थोड़ा सा केमिकलाइज चीज़ों से बचाएं। और संपर्क कर सकते हैं, आप नंबर ले सकते हैं। और किसी की कोई भी अभी कुछ कोई कहना चाहता है तो प्लीज़ माइक ले लें और कहें, प्लीज़। अपना नाम और क्या करते हैं? मेरा नाम संजना सिंह है और मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की वजह से, तो आंखों के लिए मतलब एक्सरसाइज और कोई पॉइंट हो पैरों या फिर हाथों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है बच्ची ने। देखो, बिल्कुल तीर जो है ना टारगेट पे मारा इसने। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे इतने दुखी हो गए हैं, इतने कान उनके दुखी हो गए हैं, आंखें उनकी दुखी हो गई हैं और वो परेशान है। क्योंकि उधर से वीडियो भी टीचर्स जो है वो ऑफ कर लेती हैं, केवल आवाज़ उनकी आती रहती है। तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? कान में लीड लगा के, ईयरफोन लगा के उनके कान और आंखें तो वास्तव में बहुत थक गई हैं। बेटा देखो, आंखों को एक तो ठंडे पानी से 3-4 बार दिन में झपके जरूर मारने हैं, है ना। आंखों को ठंडक देना है, क्योंकि आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। कोशिश करें ऑनलाइन क्लास के बाद में फिर व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि सारे दिन आप लोग जो है ना, बच्चे लोग जो है रात के 2-2 बजे तक जो ये मोबाइल लेके बैठे रहते हो, उससे भी आपका ट्रिपल जो है आपका आंखों पर प्रेशर जा रहा है। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि आंखों पे आप बहुत घर की एक चीज़ बता रही हूँ, खीरे को कस लें, आलू को थोड़ा सा कस लें, लेकिन उसको एक कॉटन के कपड़े में रख के उस कसे हुए मटेरियल को और आंखों पे रखकर थोड़ी देर लेते हैं, तो इससे ठंडक मिलेगी और बहुत ज़्यादा होगा। आंखों की एक्सरसाइज जरूर करें। आंखों को राइट एंड लेफ्ट ले जाना, अप एंड डाउन ले जाना, राइट अप एंड डाउन अप करना, लेफ्ट अप डाउन करना। तो इस तरीके की जो आंखों की एक्सरसाइज सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। नहीं तो आप मुझसे वीडियो पे पूछ सकते हैं, गूगल पे मिल जाती हैं, आजकल यूट्यूब पे मिल जाती हैं। तो ये 3 चीज़ मैंने बताई हैं। पानी से आंखों को 4 बार कम से कम दिन में झपके मारें। उसकी खीरे की और आलू का कस के उसको कपड़े में, बिल्कुल कॉटन का कपड़ा हो, ऐसा छन्ना सा जो होता है, और उसी को रख लें। 15 मिनट रख के लेटें। दिन में 2 बार सुबह शाम रखें तो अच्छा है। और आंखों की एक्सरसाइज जरूर करें। तो ये 2-3 चीज़ें। कभी कभी आंखों में गुलाब जल भी डालें, गुलाब जल डालें, वो बहुत अच्छा होता है। और विटामिन ए वाली डाइट आप लेते रहें। विटामिन ए किसमें मिलता है? दूध में बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे लोग दूध नहीं पीते हैं आजकल, है ना। तो अच्छा दूध कहीं से मिले, दूध जरूर लें। प्रोटीनस डाइट लें, दूध
उसमें पिए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी आंखें। और प्राणायाम जरूर करें, जो प्राणायाम मैंने अभी बताया, कुछ आंखों के स्पेशल प्राणायाम है तो उसको हम बता देंगे, तो वो भी जरूर से करें। आंखों को बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, ये वाली एक्सरसाइज आप करते रहें, ठीक है। लो जी, मैं 2 चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। एक तो रात को 1 चम्मच त्रिफला भिगो दें और उसके पानी को छान के निथार के उससे सुबह आंख धोएं। त्रिफला जौकूट भी ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, उसको छान के उसे धोएं। और ये जो बच्चे जो पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो आधे घंटे बाद 20 फुट दूर देखना है। जैसे लगातार हम यूँ पढ़ते रहते हैं तो हमारी आई जो है वो दूर के लिए ज़्यादा एडेप्टेड है, पास के लिए नहीं है। तो आई जब लगातार देखती रहती है तो एक तो आंसू कम बनते हैं, आई ड्राई हो जाती है। तो ड्राईनेस को रोकने के लिए रिफ्रेश टीयर आई ड्रॉप आती है या ल्यूब्री फ्रेश आती है, जिनमें भी जो जेल, जिसमें जेल होता है या थोड़ा जो मशीन, जैसे मशीन में तेल डालते हैं, ऐसे ये जो रिफ्रेश टीयर और कुछ आई ड्रॉप्स हैं ये आप डाल सकते हैं। और 20 फुट आधे घंटे बाद जब भी लगातार आप पढ़ रहे हैं, लगातार नहीं देखना, थोड़ी थोड़ी आधे घंटे बाद थोड़ी देर दूर का व्यू देखना है, थोड़ी देर रिलैक्स करना है, फिर दोबारा पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, लगातार 3 घंटे देखते रहते हैं, एक टक आँख की पलकें भी झपकनी बंद हो जाती हैं, तो आँख में से आंसू कम बनते हैं और फिर आँख की लेयर जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये एक हो गया। और एक मिट्टी का लेप भी आप लगा सकते हैं। हाँ, वो चलो वो होगा। और एक जो प्रिवेंशन के लिए मैम आपको बताएंगी, 15 दिन में कुंजल क्रिया आप कर सकते हो, वो बता दो। जो कुंजल क्रिया है ना, वो आपके लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए है, स्टमक को। जो जितने भी ये कोविड जैसे वायरस आ करके हमें अगर नाक में चला गया, गले में चला भी गया और आपको हल्की सी खांसी महसूस होती है या हल्का सा फीवर आ जाता है, तो आप तुरंत से कुंजल क्रिया करें। सुबह सुबह कर दें, या खाना भी अगर खा लिया है 3 घंटे हो गए तो भी कर सकते हैं। 4-5 गिलास आप पानी गुनगुना करें, उसमें नमक डाल लें स्वाद के अनुसार, और उकड़वा बैठ के मंडूक आसन में जानते ना, उकड़वा पंजों पर बैठकर आप 4-5 गिलास पानी को एक साथ पी जाएं, एक सांस में। तो क्या होगा, पेट ओवरलोड हो जाएगा, पेट में से अपने आप ही वो पानी वापस आएगा। अगर वापस नहीं आता है तो उंगली डाल के उसको वॉमिट कर दें, उल्टी कर दें। 4-5 गिलास पानी एक साथ पी के, किसी पे 3 पिया जाता है, किसी पे 4 पिया जाता है, एक साथ पियेंगे और तुरंत उसको उल्टी कर देंगे, तो आपका पूरा लंग्स, अगर कोई वायरस 10 पार्टिकल वहाँ घुस भी गया तो तुरंत आपका वो क्लीन हो जाएगा। और ये कुंजल क्रिया बहुत इफेक्टिव है, घर की एकदम है, प्राकृतिक चिकित्सा का ये एक ट्रीटमेंट होता है, षट क्रियाओं में आता है। और मैंने बहुत पेशेंट को कराया अपने इसमें कोविड टाइम में, और इससे आप बचे भी रहोगे, और इससे आप अगर हो गया है किसी को तो वो भी बचा रहेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इन क्रियाओं को जरूर से करते रहें, योग प्राणायाम जरूर से करते रहें, ये बहुत ही ज़रूरी क्रिया है। और अपने 10-20 लोगों को और आगे बताते जाएं। किसी को समझ ना आ रहा हो मुझे फ़ोन करके पूछ लें डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से हो गया है। और किसी को कुछ कहना है? पतला होने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? वो तो बहुत पतला है। अभी मैंने चक्की चालासन करवाया था ना, चक्की चालासन वो करना है। और तुम तो बस वॉक करो, दौड़ो, भागो, घूमो, तुम्हें ऐसे आसन की बहुत ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल भाग दौड़ की ज़रूरत है। बच्चे लोग तो ऐसे ही मोटे पतले होते रहते हैं। और किसी का आज जल्दी आ जाए, धूप हो गई है, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, प्यास लगी होगी सब लोगों को। विटामिन डी भी मिल रहा है। नाभि से हटा ले कुत्ते को, यहाँ से ऐसे हटा ले नाभि से, नाभि पे धूप लगने से सब नाभि पे लगेगी तो डायरेक्ट विटामिन डी मिलेगा, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग। तो जैसा मैम ने बताया कि योग से हम अपने तन को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा क्या करें? इसलिए सोच लो, कौन देख जाएगा? नाभि से बताइए, नाभि से कुंडा ऐसे हटाओ, देखो ऐसे हटाओ, ऐसे हटा के नाभि पे धूप लगाओ सब। तो सबसे ज़्यादा बीमारी तो हम तन से बोल सकते हैं कि आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 50% बीमारी हमारे मन की वजह से होता है। डिप्रेशन, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। अगर हमने ब्लड टेस्ट कराया तो डर होता है कि कहीं हमें ये तो नहीं आ जाए, कभी हमें ये तो नहीं आ जाए, कभी हमें क्या बोलते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो ब्लड टेस्ट से डायग्नोसिस होती है। तो उससे चिंतन से हमारे मन में हम ओवर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी नहीं होती है वो हम गेन कर लेते हैं।
क्योंकि मन की थिंकिंग जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो योग मस्ट है। योग जैसे मैम ने बताया कि योग का मतलब होता है जोड़ना। तो या तो आप अपने शरीर को अपने मन से जोड़ें या अपनी आत्मा को सुप्रीम सोल उस परमात्मा से जोड़ें। तो ये सोचना है कि जब भी, जैसे मैम ने बताया कि आप जब भी योग करके लास्ट में उठें तो आप सबको धन्यवाद करें। तो ये बहुत अच्छी आदत है। आज से एक आदत पक्की करेंगे, क्योंकि यहाँ आना आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जो मैम ने बताया कि हर एक चीज़ जो आपको कुछ ना कुछ दे रही है उसको धन्यवाद करना, चाहे वो आपके पेरेंट हो, चाहे वो जीव जंतु हो, क्योंकि जीव जंतु हमारे लिए एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। आपको पता होगा जो एंटीबायोटिक्स जो आप फीवर में खाते हैं वो कहाँ से बनता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। ये पेड़ पौधे जो आपको छाया देते हैं, जो आपको फल देते हैं, जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, उन सबका शुक्रिया करना है। तो सबसे अच्छी आदत कि सुबह उठते टाइम, जब भी सुबह उठे, सबसे पहले उस परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोले, उस परमात्मा का धन्यवाद करें कि आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, आपको इंडिया में उन्होंने जन्म दिया है, क्योंकि इंडिया में बहुत इतनी दिक्कतें नहीं है जितना और कंट्री में है। हमारा वहाँ जन्म हुआ है जहाँ योग को सबसे मान्यता दी गई है। हमारे पास जो पावर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ से योग निकला है और योग से सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है। तो कोरोना को जीतने वाला जो सबसे पहली जड़ी बूटी हमारे पास थी वो योग है। तो योग से हम कोरोना को जीत सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ का शुक्रिया करना है कि हम भारत में जन्म लिए, हमें उस परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान दिए हैं। परमात्मा का शुक्रिया, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपके लिए आज तक करते आ रहे हैं और कभी भी थकते नहीं हैं, उनका शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधों का शुक्रिया। चौथा शुक्रिया इस धरती माँ का, जिनके यहाँ अन्न होता है और वो अन्न हम खा के आज जीवित हैं, उनका शुक्रिया। पांचवा शुक्रिया हमारे संविधान का शुक्रिया, जो हमें दिन पर दिन जीने की कला सिखाता है। तो इसीलिए ये शुक्रिया जब हम करेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो गेन हो जाएगा। और जब शुक्रिया, कोई भी आपको अगर दुखी कर रहा है उसका भी शुक्रिया करें, जो आपको पेन दे रहा है उसका भी शुक्रिया करें, क्योंकि जब कोई हमें पेन देता है, दुखी करता है, तो वो हमें परमात्मा के करीब ले जाता है, क्योंकि भगवान की याद हमेशा दुख में आती है। जब इंसान सुख होता है तो उसे भगवान की याद नहीं आती, जब हम सुख में होते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तो इसलिए उस इंसान का शुक्रिया करें जो आपको दुखी कर रहा है। इसलिए जो इंसान आपको कोसता है, गंदा बोलता है, बुरा बोलता है, आपको हर्ट करता है, आपके फीलिंग्स को हर्ट करता है, आपको दुखी करता है, उनका शुक्रिया करें। दूसरी बात, आपको बीमारी आ रही है, कोई बीमारी है, किसी के भी कुछ भी बीमारी है, उसका शुक्रिया करें, क्योंकि जब बीमारी आती है तो भगवान को याद करते हैं। उस बीमारी की वजह से आप भगवान के करीब गए, उनका शुक्रिया करें। और ये जो मैम ने आज योग सिखाया है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। मैम ने बोला जैसे पूरा जीवन आपका योग में जाना चाहिए। योग हमें संयम सिखाता है। संयम का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, कभी फ़ोन उठा रहे हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं, सो के खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। जब हम पूरा फोकस एक चीज़ पे करते हैं तो उसकी पूरी एनर्जी हमारे अंदर जाती है। लेकिन अगर हमारा मन अगर हम टीवी देखते देखते खा रहे हैं तो आधी एनर्जी हमारी उस टीवी देखने में जा रही है। लेकिन अपने ऊपर जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करके करेंगे तो उसका पूरा एनर्जी ट्रांसफ़र हमारी बॉडी में होगा और हमें कोई बीमारी नहीं छेड़ेगा। तो इसीलिए सुबह उठते सबसे पहले शुक्रिया किसका करना है? परमात्मा का। उसके बाद दूसरी शुक्रिया माता पिता का, तीसरा जीव जंतुओं का, चौथा धरती माँ का और पांचवा अपने संविधान और माता पिता। ठीक है, तो जब ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएगी, जिस चीज़ को आप अपने अंदर आदत बनाना चाहते हो ना, उसको 2-3 बार करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। और जब कोरोना जैसी बीमारी आती है तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना अंदर से नेगेटिव होंगे ना उतनी वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। तो जो भी चीज़ हो पॉजिटिव सोचना है कि ये मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब हम ये थॉट क्रिएट करते रहेंगे, बहुत
प्रैक्टिकल बात है, ये आप अप्लाई करके देखना। जब हम ये थॉट क्रिएट करते रहेंगे तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, जिसे पॉजिटिविटी कहते हैं। बोलते हैं अगर एक योगी आत्मा के सामने शेर भी आए तो वो भी शांत होकर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि उसके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। आपके सामने जो भी आत्मा है, जो भी बोलते हैं कि बहुत गुस्से वाली आत्मा, बहुत लड़ने वाली लड़ाकू आत्मा, वो भी शांत हो जाएगी। आपके वाइब्रेशंस ऐसे होने चाहिए। तो योग भी करेंगे, एक योग ये शरीर वाला योग और एक योग उस परमात्मा को थैंक यू करके, उनको याद करके। ये 2 योग हम जरूर करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा सच में। थैंक यू। मेरा नाम श्रुति सिंह है और मैं अभी मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं मेडिटेशन तो और मैं मेडिटेशन 6 to 7 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये स्पिरिचुअलिटी को स्टडी कर रही हूँ। तो इसीलिए जितना मैंने सीखा है, मैंने सोचा शायद मैं आपको बताऊँ, आपके जीवन में ज़रूर अप्लाई करना और रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि योग योगी से ही ये दुनिया बनी है। थैंक यू। और बच्चे, मैंने तुम्हें लड़की समझाई नहीं, मैं तो तुम्हें लड़का ही समझ रही हूँ तब से। और देखो ये बच्चे दिव्य आत्माएं हैं, ये डिवाइन सोल्स हैं। आपको कहीं भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं जाएं मंदिरों में भगवान ढूंढें। ये बच्चे ही आपके भगवान हैं। इतनी प्यारी आवाज़, इतनी आध्यात्मिक आवाज़ और इतना चीज़ों को बताने का जो ढंग इस बच्चे में भगवान के द्वारा डाला हुआ है वो कम नहीं है। बहुत बहुत बच्चे, तुम बहुत तरक्की करो। और मैं चाहती हूँ मेडिकल में आओ, क्योंकि हमने भी मेडिकल ही किया है और हम भी डॉक्टर वाली लाइफ सारी जी रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चे आए तो ये मेडिकल जो सिस्टम है पूरा ही बदल जाएगा। ये जो धांधलेबाजी चलती है कई बार, आपने देखा है काफ़ी कुछ हो जाता है कई बार, तो ये सब बदल जाएंगे। हमारे बच्चे बहुत डिवाइन हैं, उनको देखना शुरू करें और उनको सपोर्ट करें। उन पर कुछ थोपे ना। उन पे थोपेंगे कि नहीं जी तुम्हें बीटेक करना है, तुम्हें तो फलाना करना है, तो बच्चे बेचारे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चे, ये प्यारी बच्ची हमारी, देखो मैं आशीर्वाद है इसको, और ये खूब तरक्की करे और हमारे मेडिकल सिस्टम को इतना ऊंचा लेकर जाए। और बच्चे तुम बहुत अच्छे से, और देखो केवी स्कूल में पढ़ी है, ये कह देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, गॉड ब्लेस, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो जो जिसका है, बच्चों को अवॉइड ना करें, उनकी आंखों में देखें, उनके फेस को देखें, उनकी बातों को सुने, तो पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं इन बच्चों से। बच्चे हमारे सदियों साल आगे हैं हमसे बहुत आगे हैं वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में जिए। इतनी सी छोटी एज में अगर मेडिटेशन की कोई बात करता है तो समझिए उसको ग्रेस गॉड मिला है। वो ऐसे धरती से नहीं आया, वो भगवान से दिया हुआ है। उसने पिछले जन्मों में बहुत तपस्या की है, ठीक है ना। तो अभी मैं बहुत गॉड ब्लेस करती हूँ सारे बच्चों को, और मैं आग्रह करती हूँ हमारे और बस से तो उधर है ना सर। अच्छा सर भी है, अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। आप कुछ बात। I don't want to take much of your time. So first of all, thanks to Yoga Gurus, and I feel proud today that I got energetic and I feel very positive after this training, because today is the first day I'm doing this yoga, because I used to go to gym, workout and all, but after doing 30-40 minutes yoga also, I feel more energetic. I don't get any tired, so it gives lot of positivity. So we all have to practice it regularly, and I feel proud that I have started this day with my real national hero. So this is a really proud moment, and thank you so much for all the things. Thank you so much. बहुत बढ़िया। और सर जिम भी बहुत अच्छा है और हम सभी चीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, मन को जोड़ के रखना है, और बॉडी माइंड सोल तीनों को जागृत करना है, हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करनी है और संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करनी है, तो योग ही मस्ट है, योग में उतर जाना चाहिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद, और सभी को गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सहयोग से है मैम वो बात। मैं भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम का, कि मैम आई, मैम ने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों को दिया। और सेकंड थैंक यू हॉरिबा कंपनी को, कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम मैम से मिल पाएँ और आप लोगों को इतना अच्छा योगा सीखने को मिला।
आप लोगों ने हम लोगों को टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को भी। और प्लीज़ आप लोग रिफ्रेशमेंट लेके जाइएगा, बैठे रहिए, अभी आप लोगों को रिफ्रेशमेंट मिलेगा, फिर आप जाइएगा। थैंक यू वंस अगेन मैम। एक बार फिर से ओम की ध्वनि करते हैं, जोर से नारा लगाते हैं सब लोग। बच्चे लोग